सलमान ने क्यों रुकवाई सुल्तान की शूटिंग? आनंद एल राय की ड्वॉर्फ फिल्म में रणवीर और एसआरके के बीच कौन मार ले जाएगा बाजी? और करवाऊंगा आपकी एक एक्सक्लूसिव मस्ती भरी मुलाकात विद हॉट सनी लियोनी। To every Indian who's watching, first of all, a happy Republic Day. मैं हूँ शार्दुल and you're watching Spot Boy, सब कुछ बॉलीवुड। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। नहीं, मैं सुन लेता हूं। ये तो सलमान है जो ऑन स्क्रीन ऐसा डायलॉग मारते हैं, बट ऑफ स्क्रीन डायरेक्टर्स की नाक में दम कर देते हैं। बट दैट्स सलमान। डोंट वी लव हिम फॉर हिज ब्रैटी बिहेवियर? यही बिहेवियर आजकल परेशान कर रहा है सुल्तान के डायरेक्टर को भी, जो बेचारे इस इंतजार में हैं कि कब सलमान आएंगे सेट्स पर टू शूट द फिल्म। सलमान खान की सुल्तान को अभी अभी मिली फिल्म की लीड हीरोइन इन अनुष्का शर्मा, बट लुक्स लाइक देयर इज ट्रबल फॉर द मूवी। सुल्तान की शूटिंग चल रही है यश राज स्टूडियोज में, लेकिन बहुत दिनों से शूटिंग बंद है। क्यों? वेल, वो तो दबंग खान ही जानते हैं। स्पॉट बॉय को खबर मिली है कि स्टूडियो में सेट तो है, लेकिन सुपरस्टार ही नहीं। हर रोज सलमान डायरेक्टर अली अब्बास जफर को फोन करते हैं ये बताने के लिए कि आज सेट पे आना उनसे ना हो पाएगा। स्पॉट बॉय ने आपको पहले भी बताया था कि सुल्तान की शूटिंग शिफ्ट हुई करजत के एनडी स्टूडियोज से टू वायरएफ स्टूडियोज इन मुंबई। After Salman and Nitin Desai, the owner of ND Studios, had a tiff with Salman regarding Salman's Karjat farmhouse renovations. Well, Sultan is one of the most anticipated movies this year. We just hope the movie releases without any hiccups. आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म में एक कैरेक्टर है ड्वार्फ का, और इस कैरेक्टर को प्ले करने की रेस में भाग रहे थे एसआरके एंड अनदर एसआरके इन मेकिंग, वी मीन रणवीर सिंह। लेकिन फाइनली ये रेस हो गई है खत्म और नतीजा है सामने। किसने मारी बाजी और किसके हाथ से निकल गई ये फिल्म, आइए देखते हैं। शाहरुख खान और रणवीर सिंह का क्लैश हुआ दिसंबर में विद दिलवाले एंड बाजीराव मस्तानी। लगता है शाहरुख की प्रोफेशनल राइवलरी अब शुरू हो गई है रणवीर सिंह के साथ। शाहरुख खान करने वाले हैं आनंद एल राय की मूवी, जिसमें किंग खान प्ले करने वाले हैं एक ड्वार्फ। लेकिन बीच में खबर यह आई कि आनंद बात कर रहे हैं रणवीर से टू प्ले द रोल। But now the latest is that शाहरुख खान न सिर्फ इस फिल्म में एक्ट करेंगे बल्कि उसे प्रोड्यूस भी करेंगे। आपको बता दें कि पहले एरोस वाज ऑन बोर्ड एज द प्रोड्यूसर फॉर दिस फिल्म, लेकिन अब लगता है शाहरुख ने प्रोजेक्ट टोटली टेक ओवर कर लिया है। एसआरके और एरोस के बीच प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं सिंस सन ऑफ सरदार एंड जब तक है जब। अब देखते हैं इस राइवलरी में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। रही रणवीर की बात, वेल अब तक तो वो बेफिक्र हैं। क्या मस्ती करने का मूड हो रहा है? और हो भी क्यों ना, अब मेरे सामने बैठी हो सनी लियोनी, तो किसका मन नहीं करेगा मस्ती करने का? अरे सेट पे सबका कर रहा था, लेकिन आपको भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बट जस्ट अ स्नीक पीक। क्योंकि एज यू नो, पूरे अनकट वर्जन के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा टू आवर पोर्टल spotboy.com। आई लव यू सनी। नॉर्मली मैं हमेशा इंटरव्यू शुरू करने से पहले रैप करता हूं, बट यू नो व्हेन आई सी हर आई कंप्लीटली लूज माय माइंड। आई जस्ट हैव टू से वन थिंग, आई लव यू। We have Sunny Leone with us once again. Welcome to Spot Boy with me, Shardul Sunny. How's it been going for you? Great. There's a lot of amazing things happening, so I'm very excited for this movie release, and I hope it does really good. Not just you, everybody is very excited, and you know the boys are very excited for the film. All right, now quick questions I'm going to ask you that you have to just say that have you ever and have you never not. All right, never ever have I Googled myself. I have. You do? Well, I mean, I have to see what junk is being written about me. When I get like a message from somebody saying, "Did you see this?" then I have to go Google and see what's going on. Never ever have I flirted with a co-star. I mean, I don't know if I have on purpose. Other co-stars, you can tell us if she has ever. Never ever have I, played dirty with a co-star or bitched about a co-star on her or his back. No, I have not. Never. No, I have no reason to. So, never ever have I stolen something from the sets of film.
No, I have not. No, not even tissue boxes? Why would I steal a tissue box? A I lot mean, of I was actors do. paid to go to the, I mean, this is like the last thing that I would think of that I would want. If there was Makeup, something costumes? that I... No. Never? Makeup, no. Alright, if you woke up as Leila one day, what would you do? If I woke up as Leila, Like well, you've become Leila, what would you do? I don't know, I'd probably go clean. Really? You'll shoot yourself? Is that... I don't know, I Please don't do that. We love Leila. Come on. Okay, if I woke up and I was Leila, the first thing I would do, I mean, I don't know, I'd go buy a really sexy sports car and make sure that I had an outfit to kill and just go driving around. But if you're going for that drive, who would you take on that drive with you? Leila would definitely not take the husband. I mean, it has to be some other person. Who would that be? It would be... Like, let's tell, you know, you must have had a celeb crush while growing up. Who would that be? Yeah, it would be Brad Pitt. Or it would be Johnny Depp. Yeah. Or it would be Leonardo. You know. Or it could be all No, three. there's no Indian on the list. Come on. There has to be an Indian on the list. Who would I take? I would take... KRK. Huh? You don't know KRK. I don't believe in giving publicity to people To that people, don't yeah. deserve it. So then- I would take Milap with me because it would be so much fun. Milap is going to be a very happy man, and he is a very happy man with the film becoming so popular. No, this always happens whenever there is Sunny Leone. Everybody wants to sensationalize. Sometimes you get annoyed with it, or you're like, let them do it. You know, when the media says things that are outrageous and crazy, I'm a human being, of course, it affects me, but at the end of the day, I just have to brush it out like I brush my hair and move forward. Alright, तो भाई ऐसा है कि how tough was being Miss Lele, and like you do bring two characters in the film. Yeah. How tough was it? I always found it more difficult to become Layla than it was Lily, because Lily is closer to my own personality. Lily's goofy and silly and makes weird faces and doesn't really care, you know, she's falling over things or, you know, doing all these crazy things that it's just more comfortable, and she's a lot more conservative, which is me in my real life. And Layla is what has been created. That's how the world sees me. They see me as Layla. So it's nice to get to play both. Sunny, I have to say that every time I meet you, you know, before we meet you, all my friends, they're like, you're meeting Sunny Leone, you're meeting Sunny Leone. That's the reaction. I'm sure you must have seen it on Facebook and Twitter also yesterday. But when I meet her, I'm like, what do I do with this girl? She's the nicest girl I have ever met. And you know, you see this image. Thank you so much for being with us. And best of luck for Mastiza. Thank you. आपको याद होगा कि इस न्यू ईयर्स पर फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी ने किया था स्पॉट बॉय पर एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शन अबाउट रणबीर एंड कटरीनाज रिलेशनशिप, बट उनका तो हो गया ब्रेकअप। तो अब क्या कहना है संजय जुमानी का इस ब्रेकअप पर, आइए देखते हैं। संजय ने हमसे जनवरी में बात की थी और उनका इस कपल के लिए प्रेडिक्शन ये था। Ranbir Kapoor and Katrina Kaif are governed by number 1 and 7, 1 Sun, 7 Neptune, a very good harmonious pair. जब उनकी पहली जोड़ी लाइमलाइट में आई थी, मैंने प्रेडिक्ट किया they will be there together. जब ब्रेक ऑफ हो गया उनका, तभी मैंने कहा कि I am very surprised that they broke off, लेकिन फिर पैचअप हो गया उनका। ये थी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संजय जुमानी की प्रेडिक्शन अबाउट बॉलीवुड्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्स कपल, यानी रणबीर एंड कटरीना, जो ऑब्वियसली प्रूव हो गई है रॉन्ग एज द कपल जस्ट ब्रोक अप। और यही बात संजय ने एडमिट की कि कहानी थोड़ी अलग है और जो उन्होंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, एक्चुअली उसका अलग ही चक्कर है। मैंने ये भी बोला था ना, फ्लर्टिश साइड है रणबीर कपूर का, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शुक्र स्ट्रॉन्ग है उनका एकदम। हमने उनसे पूछा कि क्या ये ब्रेकअप की न्यूज उनके लिए सरप्राइज थी। संजय ने कहा, Yeah, because not exactly like a big surprise because they had broken up early also, and ये एलिमेंट उनका मैच नहीं हो रहा है। एक वाटर साइन है, दूसरा एयर साइन है, और रणबीर कपूर का नाम ऑलवेज स्पेल ट्रबल 40 नंबर। वेल, सिचुएशन तो एकदम बदल गई है जैसे ही जनवरी खत्म होने आया। रीजंस तो अभी भी स्पेकुलेट हो रहे हैं और लगता है दोनों के तारे अभी फिलहाल मैच नहीं कर रहे हैं।
For now, it's me, Shardul, wrapping up. Stay connected to Sport Boy. सब कुछ Bollywood by logging on to our site and our YouTube channel. Update करिए हमारा free app on your Android and iOS. And for those who don't have it yet, नेक काम में देरी कैसी? डाउनलोड करो अभी के अभी. We're also on Facebook and Twitter. Bye bye.